पूरे देश भर में हिंदू नववर्ष के साथ साथ चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना का है और इसके लिए आज सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और भक्ति में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें मध्य प्रदेश के मंदिरों की, तो देखिए मंदिरों में आज विशेष सजावट की गई है और इसी के साथ देखिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है। मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ आज मंदिर में देखने को मिल रही है। खूबसूरती से आज सजाया गया है मंदिरों को और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी जो आपको तस्वीरें दिखाएंगी। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन, क्योंकि धार्मिक नगरी उज्जैन है और ऐसे में देखिए आज से नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो रही है। और उज्जैन में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सूर्य को अर्घ्य दिया है। क्षिप्रा नदी के रामघाट पर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है। शंखनाद के साथ हिंदू नववर्ष का आगाज किया है, क्योंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत तो हो ही रही है, इसके साथ ही हिंदू नववर्ष है आज और ऐसे में आज से हिंदू नववर्ष का आगाज हो रहा है। और ये तस्वीरें देखिए आप, धार्मिक नगरी उज्जैन की तस्वीरें हैं, जहां क्षिप्रा नदी के रामघाट पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सूर्य को अर्घ्य दिया और आज के दिन की और हिंदू नववर्ष की शुरुआत की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत भी की है, वो भी सुन लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हिंदू नववर्ष पर आज क्षिप्रा नदी का पूजन किया है, सूर्य को अर्घ्य दिया है। सर, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, चेटी चांद की बधाई, नवतेरा की बधाई। हम सब के लिए नया वर्ष सबके जीवन में खुशहाली, आनंद और वैभव की वृद्धि करे, परमात्मा से कामना है। हम सब एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, विक्रमादित्य काल की नगरी है, विक्रम की नगरी से ही नव संवत शुरू हुआ था और आपकी कल्पना थी कि इसको भव्यता से मनाया जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये अद्भुत समय है। ऐसे समय में हम जब अपने विरासत पे गर्व करते हैं तो विकास का संकल्प भी लेते हैं। निश्चित रूप से भारत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विक्रम संवत की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने चेटी चांद की भी सभी देशवासियों को बधाई दी और खास बात ही उन्होंने ये कहा कि राजा विक्रमादित्य की नगरी और विक्रम संवत की शुरुआत ही उज्जैन से हुई थी और इसीलिए आज सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया। तो ये तस्वीरें आपने देखी उज्जैन की तस्वीरें, क्योंकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज से हो रही है और हिंदू नववर्ष के पहले दिन और हिंदू नववर्ष के दिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सूर्य को अर्घ्य दिया और आज के दिन की शुरुआत कर पूरे प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी सीएम ने दी हैं। तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए। धार्मिक नगरी उज्जैन की तस्वीरें हैं। क्षिप्रा के घाट पर पूजा अर्चना करने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और सिर्फ मध्य प्रदेश के उज्जैन ही नहीं बल्कि बता दें आपको कि पूरे प्रदेश भर में आज भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। मां की आराधना करने लोग पहुंच रहे हैं और भक्तों का तांता आज मंदिरों में देखने को मिल रहा है। विशेष सजावट आज मंदिरों में की गई है, फूलों से बेहद खूबसूरती से प्रदेश भर के मंदिरों को सजाया गया है। और सीधे आपको उज्जैन लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं। संतोष, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो सूर्य को अर्घ्य दिया और इसके साथ ही क्योंकि आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, पूजा अर्चना भी की। पूरी उज्जैन नगरी में यानी कि अवंतिका नगरी में आज किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है संतोष? बिल्कुल, कालों के काल महाकाल की नगरी, राजा विक्रमादित्य की नगरी और विक्रम संवत 2082 का आज नववर्ष भी है और हिंदू नववर्ष पर सबसे पहले शहरवासी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्षिप्रा के तट पर पहुंचे थे। पुजारियों के द्वारा मंत्रोच्चार कराया गया है और कहा तो ये भी जाता है ना, जो सनातन धर्म का लगातार ध्वज ऊंचा करता है उसी का डंका बोलता है। इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्षिप्रा किनारे आए थे। उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया है, दुग्धाभिषेक किया, जलाभिषेक किया है, मां क्षिप्रा की आरती भी की है। किस प्रकार की मान्यता रहती है और कितना हर्ष का विषय आज हिंदू नववर्ष है? असली में यह नववर्ष जिस रूप में मनाया जाता है उसका मूल उद्देश्य यह है कि विदेशी आक्रमणकारियों के और संस्कृति पर स्वदेशी का विजय प्राप्त हुई थी। विक्रमादित्य ने उसकी अपनी स्थापना की थी और उस स्थापना के लिए ये खास बात है कि हम इसे विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ कालगणना का केंद्र उज्जैनी है और इसलिए कालगणना के केंद्र से ही आज से कालगणना और पंचांग प्रारंभ होता है। पंचांग का तात्पर्य एक कैलेंडर है जो कि हिंदू तिथियों और हिंदू पर्वों के आधार पर बनाया जाता है।
इसका एक अपने ऋतु और विधान है। उस विधान की और उस काल गणना को ग्रह नक्षत्रों की मान्यताओं के आधार पर स्थापित किया जाता है। तो आज वह नववर्ष के रूप में प्रारंभ होता है और 6/27 पर आज यह प्रारंभ हुआ था।